ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम बात करते हैं कि किसी भी काम को किया जा रहा होगा या फिर कोई भी काम हो रहा होगा। फ्यूचर में किसी भी काम के चल रहे होने की हम बात करते हैं, तो उसमें जो हमारा डिस्कशन होगा विल, बी और शैल बी एंड देन हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें यूज़ करना है। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर इसको समझना शुरू करेंगे। जैसे प्रेजेंट में अगर किसी भी काम को चल रहे होने की हम बात करते हैं तो इज एम आर हम लगाते हैं और इज एम आर के बाद में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो इज एम आर एक बी के फॉर्म्स ही होते हैं। पास्ट में इसको ले जाते हैं तो बी के फॉर्म जो इज एम आर होते हैं प्रेजेंट में, वो पास्ट में वॉज वर बन जाते हैं और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम लगा देते हैं। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट और पास्ट का। लेकिन वहीं अगर हम इसको फ्यूचर में लेकर आएंगे तो फ्यूचर में सिंपल हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद में हम रखते हैं विल के बाद में बी एंड देन आता है शैल बी एंड फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और बाद में आता है ऑब्जेक्ट एट लास्ट। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जब विल और शैल का यूज़ होता है तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ रहा है। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर भी हमें डिस्कस करना है जिसमें हम विल और शैल का यूज़ करेंगे, राइट। विल और शैल का यूज़ होगा और विल और शैल के बाद में हमें आईएनजी भी लगाना है। विल और शैल के साथ में जो फर्स्ट फॉर्म आता है और वहाँ पर हमें आईएनजी भी देखने को मिल रहा है इधर। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि कंपनसेशन मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि विल और शैल के बाद में, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस भी बनाना है विल और शैल के साथ में, ये यहाँ पर ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है इसको हम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते, क्योंकि विल शैल के बाद में जो कि मॉडल्स हैं इनके बाद में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होता है। और यहाँ पर क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है इसलिए हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म तब तक नहीं लगा सकते जब तक बी ना हो। जो इज एम आर है बी होता है आईएनजी लगाते हैं, वॉज वर है बी होता है आईएनजी लगाते हैं। लेकिन विल और शैल के बाद में हम डायरेक्ट आईएनजी नहीं लगाते, इसीलिए हमें यहाँ पर बी की अगेन ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि हम फ्यूचर में इज एम आर और वॉज वर को एज इट इज़ तो नहीं रख सकते, क्योंकि इज एम आर तो प्रेजेंट में आता है और पास में वॉज वर आता है, लेकिन फ्यूचर में ना तो इज एम आर वॉज वर आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर बी को एज इट इज़ रख लिया है। अब ये बी ने कंपनसेट कर दिया। सी विल के बाद में हमें क्या चाहिए, विल के बाद में हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो बी लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में। शैल के बाद में भी हमें फर्स्ट फॉर्म मिला है, ये भी। और उसके बाद में हमें क्या चाहिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को साथ में सपोर्ट की ज़रूरत होती है बी की। तो विल के बाद में बी और ये शैल बी, तो ये बी के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही हो गया। तो विल को इसका फर्स्ट फॉर्म बी मिल गया और वर्ब के आईएनजी फॉर्म को उसका सपोर्टिंग वर्ड बी मिल गया। तो ये फॉर्मूला कंपनसेट हो गया। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसमें हमें विल और शैल भी देखने को मिलेगा और कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में हम किसी काम को कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब इसी को हम पास में ले गए, तो मैं पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग। पास में था आई वॉज टीचिंग, प्रेजेंट में हो गया आई एम टीचिंग। और फ्यूचर में ले जाएंगे मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो आई शैल बी टीचिंग। आई के साथ में शैल, देन बी टीचिंग। ये हमें करना है। यू के लिए देखते हैं। आप स्टडी कर रहे थे, तो यू वर स्टडिंग। आप स्टडी कर रहे हो, तो यू आर स्टडिंग। और आप स्टडी कर रहे होगे, तो यू विल बी स्टडिंग। यू विल बी स्टडिंग। तो ऐसे हमें सारे सेंटेंस को बनाना है। आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा और हम पढ़ा रहे होंगे, तो वी शैल बी टीचिंग। आप स्टडी कर रहे होंगे, तो यू विल बी स्टडिंग। वे स्टडी कर रहे होंगे, तो दे विल बी स्टडिंग। शी स्टडी कर रही होगी, तो शी विल बी स्टडिंग। ही कर रहा होगा, तो ही विल बी स्टडिंग। अब इसी को हमें नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, विल बी और शैल बी के साथ में हमको नॉट लगा देना है। तो यहाँ पर जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँगा, तो आई शैल बी स्टडिंग, तो मना करना है, आई शैल नॉट बी स्टडिंग। आप स्टडी कर रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग। आप स्टडी नहीं कर रहे होगे, तो यू विल नॉट बी स्टडिंग।
ऐसे ही हमें शैल और विल के साथ में जो हमारे मॉडल्स हैं उन्हीं के साथ में हमें नॉट लगा देना है, जो कि हमने पीछे स्टडी किया था फ्यूचर इंडेफिनाइट में। क्वेश्चन बनाना है तो शैल और विल को आगे रखिए, ये क्वेश्चन बन जाएंगे। शैल आई बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। विल यू बी स्टडिंग, क्या आप स्टडी कर रहे होगे, इंटेरोगेटिव है तो विल यू बी स्टडिंग। तो ऐसे हमें इसके इंटेरोगेटिव भी कर लेना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव रखना है तो ये जो नॉट रखा हुआ है इसको ऐसे ही रखना है, विल यू नॉट बी स्टडिंग, क्या आप स्टडी नहीं कर रहे होगे। डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें जो ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है उसी में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। तो अब हम आगे चलते हैं और लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स जस्ट टू अंडरस्टैंड देम बेटर। यहाँ पर हमारे पास में फ्यूचर कंटिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल गिवन है। एज वी कैन सी द फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल बी और शैल बी, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वो गाना गा रही होगी। तो वो गाना गा रही होगी मतलब यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि वो शी है, तो शी के साथ में क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। विल के बाद में भी लगा दीजिए। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। गाना गाने को बोलते हैं सिंग, सिंगिंग। आज सॉन्ग रख सकते हैं, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर हम यहाँ तक भी रखेंगे शी विल बी सिंगिंग तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या वे नाच रहे होंगे, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है मतलब विल शैल को निकाल के आगे रखना है। क्या वे नाच रहे होंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे है। दे के साथ में क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। तो विल दे, बी जैसा है उसकी जगह पर ही रहेगा। बी से नहीं बोलना है हमको, केवल विल को आगे पीछे करना है। तो विल दे बी नाच रहे होंगे, डांसिंग, क्वेश्चन मार्क। विल दे बी डांसिंग, क्या वो नाच रहे होंगे। नेक्स्ट है, राधा रो नहीं रही होगी। अब राधा क्या है, नाउन है, अफर्मेटिव है ये सेंटेंस। राधा विल नॉट बी क्राइंग, राधा विल नॉट बी क्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह टीवी नहीं देख रहा होगा। देख रहा होगा मतलब ही है, तो ही के साथ में विल नॉट लगा दिया, विल नॉट बी। टीवी देखने को हम बोलते हैं वॉच टीवी, वॉच टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, संजीव चल रहा होगा। तो संजीव चल रहा होगा तो विल बी लगा दिया। वॉकिंग, वॉक का मतलब होता है चलना, तो संजीव विल बी वॉकिंग। मम्मी बुला रही होंगी तो मम्मी विल बी कॉलिंग। यहाँ पर शैल का एक भी एग्जाम्पल नहीं आया। अगर हम मम्मी की जगह पर आई रख लें, मैं बुला रहा हूँगा तो आई शैल बी कॉलिंग। यहाँ पर विल की जगह पर शैल लगा लें, आई शैल बी कॉलिंग। हम बुला रहे होंगे तो वी शैल बी कॉलिंग। तो ऐसे हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को बनाना है। केवल विल बी को याद रखना है, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जोड़ना है इसमें। नेगेटिव करना है तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी। क्वेश्चन बनाना है, विल शैल को निकाल के आगे रख लेते हैं। दैट्स द सेम थ्योरी वी हैव बीन स्टडिंग सिंस बिगनिंग। सो दैट इज इट फ्रॉम द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस साइड। आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में।